औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 27 है हमारे पास, एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इज़ अ चेंज इन ह्यूमन लैंग्वेज ओवर टाइम, ग्रेजुअल चेंज। अब यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास दो थ्योरीज हैं, कंटिन्यूटी थ्योरी एंड डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। कंटिन्यूटी थ्योरी के जो हामी हैं उनका ये कहना है कि लैंग्वेज जो है ये ओवर टाइम डेवलप हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि ह्यूमंस ने कम्युनिकेशन के लिए उन्हें लैंग्वेज की ज़रूरत हुई और उन्होंने अचानक से लैंग्वेज इन्वेंट कर ली, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ कम्प्लेक्स नोशन। अचानक से कोई भी लैंग्वेज डेवलप तो नहीं कर सकता। तो उनका ये कहना था कि ये ओवर टाइम डेवलप हुई है, हमारे एंसेस्टर से फिर हम तक पहुंची है। जबकि डिसकंटिन्यूटी थ्योरीज़ का ये कहना है, इसके थ्योरी के हामी जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि लैंग्वेज जो है ये वक्त के साथ साथ डेवलप होती हुई नहीं आई, बल्कि ये अचानक से सडनली अपीयर हुई है। Continuity theories are built on the idea that language exhibits so much complexity that one cannot imagine it simply appearing from nothing in its final form. Therefore, it must have evolved from earlier pre-linguistic system among our primate ancestors. Discontinuity theories takes the opposite approach, that language as a unique trait which cannot be compared, anything found among non-human must have appeared fairly suddenly during the course of human evolution. Some theories see language mostly as an innate faculty. अब कुछ थ्योरिस्ट के मुताबिक जो लैंग्वेज है ये हमारी innate faculty है, हमारे अंदर कुछ सलाहियत है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्जली जेनेटिकली इनकोडेड कुछ थ्योरिस्ट का ये कहना है कि जो लैंग्वेज है वो हम लोग वो विरासत में लेते हैं अपने पेरेंट्स से, ये एक जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स है। अदर थ्योरीज रिगार्डेड लैंग्वेज एज अ मेनली कल्चर सिस्टम। कुछ लोग का ये कहना है कि लैंग्वेज जो है वो हम अपने कल्चर से सीखते हैं, इंटरेक्शन से सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट डे प्राइमेट्स। नोम चोम्स्की, a prominent proponent of discontinuity theory, argues that a single chance mutations occurred in one individual in the order of 100,000 years ago, installing the language faculty, a component of midbrain, in perfect or near perfect form. अच्छा, नोम चोम्स्की जो है ये डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के हामी है। इनका ये कहना है, बिकॉज इनका ये बिलीव है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो हमारी इनेट एबिलिटी की वजह से होती है। तो यहाँ पे भी इस वजह से ये डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के हामी है, क्योंकि कंटिन्यूटी थ्योरी में तो लैंग्वेज की ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है और उसमें फिर सोशल और इंटरेक्शनल फैक्टर भी आ जाते हैं, जबकि ये इस चीज़ के हामी है कि इनेट क्वालिटी की वजह से लैंग्वेज लर्निंग होती है। तो और लैंग्वेज जो है वो सडनली अपीयर हुई है, इसकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट नहीं हुई है। अ मेजॉरिटी ऑफ लिंग्विस्टिक स्कॉलर एज ऑफ 2018 होल्ड कंटिन्यूटी बेस्ड थ्योरीज। जबकि 2018 में भी कुछ रिसर्चर्स ने जो रिसर्चेस की थी उसके मुताबिक भी वो कंटिन्यूटी थ्योरी के हामी हैं। उनके मुताबिक लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है ये ग्रेजुअली हुई है, बट दे वेरी इन हाउ दे एनविशन लैंग्वेज डेवलपमेंट। Among those who see language as a most innate, some notably Steven Pinker avoid speculating about specific precursor in human primates, stressing simply that language faculty must have evolved in the usual gradual way. अच्छा, अब जो कंटिन्यूटी थ्योरी के हामी हैं उनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। उनमें से कुछ का ये कहना है कि जो लैंग्वेज है ये इनेट एबिलिटी है, हमारे अंदर कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। जबकि कुछ का ये कहना है कि जो लैंग्वेज है वो हम सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। Other in this intellectual camp, notably IBUIB, hold that language evolved not from primate communication but from primate cognition, which is significantly more complex. इन्होंने ये कहा था कि जो लैंग्वेज है वो हम कम्युनिकेशन से नहीं बल्कि कोग्निशन के ज़रिए सीखते हैं, कोग्निशन की वजह से सीखते हैं, मतलब हमारे इनेट क्वालिटी की वजह से सीखते हैं, हमारे दिमाग में प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनकी वजह से सीखते हैं, कम्युनिकेशन के ज़रिए हम लोग नहीं सीखते। टॉपिक नंबर 159 है हमारे पास, टीचिंग लैंग्वेज टू नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। के नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को लैंग्वेज टीच करने का उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो एप्स हैं वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं। तो ये वाली जो अटैम्प्ट्स थी ये बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अटैम्प्ट टू टीच लैंग्वेज और अ लैंग्वेज लाइक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन टू अदर प्राइमेट्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इन द फर्स्ट ग्रुप अटैम्प्ट्स वर मेड टू टीच स्पीच टू chimpanzees. The vocal apparatus of chimpanzees is not suited to produce speech sounds, more on this latter. Consequently, these studies proved very little. फर्स्ट जो ग्रुप है
उसमें चिंपैंजीज़ को स्पीच प्रोडक्शन सिखाई गई थी, लेकिन जो चिंपैंजीज़ के जो वोकल अपरेटस थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो स्पीच प्रोड्यूस कर सके। तो ये वाली जो पहली जो अटैम्प्ट थी वो ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हुई। In high study, the chimpanzee was able to learn only 2 words in 2 years of training. सेकंड ग्रुप में हमारे पास हाई स्टडी आ जाती है। हाई स्टडी में जो चैम्पनीज़ को 2 इयर्स की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उन्होंने 2 वर्ड जो थे वो स्पीक करना सीख लिए थे, यानी कि एटलीस्ट वो 2 वर्ड जो थे वो स्पीक कर सकते थे। अ सेकंड ग्रुप इन्वॉल्व प्रोग्राम इन विच द कम्युनिकेशन सिस्टम वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड लिंग्विस्टिक टर्म. Premax used token with symbols on them to teach a Japanese named Sara some logical concept. अच्छा, थर्ड जो अटैम्प्ट थी उसमें प्रेमिक ने टोकन यूज़ किए थे और सिम्बल्स यूज़ किए थे उनको नेम सिखाने के लिए, उनको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये थोड़ी सी कामयाब साबित हुई थी, यानी उन्होंने सिम्बल के ज़रिए कम्युनिकेशन जो थी वो सीख ली थी, लेकिन ऐप्स पे जो लैंग्वेज सिखाने का तजर्बा था वो ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हुआ। टॉपिक नंबर 160 हमारे पास द कंटिन्यूटी डिबेट. It appears that the communication skills of non-human primates studies either in the wild or in the laboratory fall well short of the full range of human language. अच्छा, बेसिकली ये वो पॉइंट था जिस पे डिबेट हुई थी. In the wild, non-human primates display signals that have meaning, but the signals fail to achieve some of the defining characteristics of language. कि जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स थे वाइल्ड में, वो लोग जब अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वो जो सिग्नल डिस्प्ले करते थे, उनका वो मीनिंग तो समझ आ जाता था, कम्युनिकेशन तो वो कर लेते थे, उनके सिग्नल्स थे तो मीनिंगफुल, लेकिन वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते थे, वो लैंग्वेज की डेफिनेशन में नहीं आते थे, यानी कि उनकी कम्युनिकेशन को लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता था. The signals tend to be iconic rather than arbitrary. Moreover, the system of communication is very limited. और उनके जो सिग्नल्स थे वो आर्बिट्रेरी नहीं बल्कि आइकॉनिक थे, और उनका जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन था ना वो बहुत लिमिटेड था, जबकि ह्यूमन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन सिस्टम, वो बहुत वास्ट डोमेन है. उसमें हम फिनिट नंबर ऑफ यूनिट से इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. In human language, we have duality of patterning that permits us to construct an infinite set of messages from a small set of meaningless elements. However, these laboratory animals do not seem to easily grasp the notions of syntax, something that all normal children attain without specific instruction in either first new few years of life. उसके अलावा जो उन पे लेबॉर्ट्री में जो उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था लैंग्वेज टीच करने का, उसमें अगर उन्होंने ऐप्स ने कुछ वर्ड को यानी उनके मीनिंग समझना शुरू भी कर दी थे, सिंबल्स के ज़रिए उन्होंने कम्युनिकेशन सीख भी ली थी, लेकिन वो सिंटैक्स को नहीं समझ सकते थे. तो इसके बरक्स जो ह्यूमन यानी कि इंसानों के बच्चे होते हैं, उन्हें अगर अर्ली चाइल्ड में उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, फिर भी वो सेंटेंस मेकिंग सीख लेते हैं, सेंटेंस बनाना खुद से स्टार्ट कर देते हैं. Thus, we are compelled to conclude that human language is a qualitatively different than the communication system of non-human primates. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन की लैंग्वेज है वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की कम्युनिकेशन सिस्टम से एक डिफरेंट, एक अलग चीज़ है. अब यहाँ पे एक ड्राविन की एक थ्योरी जाती है. ड्राविनियन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी. इसकी जो थ्योरी थी वो बेसिकली कंटिन्यूटी पे बेस्ड थी. ये कंटिन्यूटी का हामी था. द नोशन दैट एवोल्यूशनरी चेंजेस आर क्वांटिटेटिव रादर दैन क्वालिटेटिव. इसके मुताबिक जो एवोल्यूशनरी चेंजेस थी वो क्वांटिटेटिव थी, क्वालिटेटिव नहीं थी. एज ड्राविन कमेंटेड, देयर कैन be no doubt that the difference between the mind of the lowest man and that of the highest animal is immense. वो इस बात को मानता था, वो ये कहता था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो अदना तरीन इंसान है और जो आला तरीन जानवर है उसके भी माइंड में इमेंस है, उसके माइंड में भी डिफरेंस होता है. Nevertheless, the difference great as it certainly is one of the degree and not of kind. टॉपिक नंबर 161 है हमारे पास जेस्चर्स एंड स्पीच एज पॉसिबल एवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस. One thing seems clear that spoken language developed quite recently in our evolutionary history. कि जो स्पोकन लैंग्वेज है अभी जो हम लोग स्पीक करते हैं ये अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुई है, ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है. वी प्रोड्यूस साउंड्स, एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंट थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ वोकल ट्रैक. जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जो एयर होती है वो हमारे लंग्स से एक्सपेल्ड होती है, देन वो वोकल ट्रैक में आती है. वी कैन चेंज द शेप ऑफ द वोकल ट्रैक बाय अल्टरनेटिंग द पोजीशन ऑफ आवर लिप्स, जॉ,
टंग एंड लर्निक्स, यानी कि हम अपने लिप्स की जॉ, टंग एंड लर्निक्स की पोजीशंस को चेंज करके डिफरेंट किस्म की जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। द शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर वोकल ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेंज ऑफ साउंड्स फाउंड इन कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस, यानी कि जो शेप होती है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है साउंड में वो चाहिए होती है साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए। अ क्रूशियल एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इज द enlargement of pharyngeal areas that lies about the larynx and just below the mouth। हमारा जो pharyngeal area है असल डेवलपमेंट जो है वो उसमें हुई है, जो कि लाइज कहाँ पे करता है, larynx के अबव एंड माउथ के बिलो। इन न्यू बर्न ह्यूमन्स एंड अडल्ट चिंपैंजीज द larynx एग्जिस्ट डायरेक्टली इनटू द माउथ। जो न्यू बर्न बेबीज़ होते हैं और जो चिंपैंजीज थे उनमें जो ये वाला एरिया था ये डायरेक्टली माउथ में एग्जिस्ट करता था। वेयर इज़ इन अडल्ट ह्यूमन इट एग्जिस्ट इनटू द फेरनेक्स, जबकि जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनमें ये फेरनेक्स में एग्जिस्ट करता है। दिस एनाटॉमिकल डिफरेंस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ साउंड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। यही वजह थी जिसकी वजह से वो जो हमारे बेबीज़ होते हैं वो और जो चिंपैंजीज थे वो साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। उसकी एक रीज़न ये थी, फॉर एग्जांपल न्यू बर्ड्स एंड चिंपैंजीज आर फिजिकली इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द वॉवल ए, आई एंड यू। ये वाले जो 3 वॉवल्स आएंगे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। that are found in a wide variety of language. It has often been said that evolution is majorly the human mouth, throat and larynx were designed for swelling and breathing, not for speech। कि हमारे जो माउथ, थ्रोट और larynx हैं वो swelling and breathing के लिए डिज़ाइन हुए हैं, वो स्पीच के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हैं। इन एवोल्यूशनरी टर्म्स स्पीच में एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। टॉपिक नंबर 162 है हमारे पास ब्रेन साइज एंड सोशल बिहेवियर्स एज पॉसिबल एवोल्यूशनरी सीक्वेंसेज। द फाइंडिंग्स दैट ब्रेन साइज इंक्रीज प्रायर टू वोकल ट्रैक चेंजेस, के जो हमारा ब्रेन साइज जब बढ़ रहा होता है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो उससे पहले हमारे वोकल ट्रैक में क्या चेंजेस आती हैं। वाई डिड ब्रेन साइज इंक्रीज, और ब्रेन साइज इंक्रीज होता क्यों है। दैट इज़ व्हाट सेलेक्टिव प्रेशर लीड टू दिस डेवलपमेंट, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी डेवलपमेंट को लीड कर रहे होते हैं। एज डनबर हैज़ पॉइंटेड आउट ब्रेन साइज एज कॉस्ट एज वेल एज बेनिफिट्स। अब डनबर ने कहा है कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन साइज जो जब बढ़ता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ फॉर वन थिंग हार्डर टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स व्हेन कैरिंग अराउंड सच अ लार्ज ब्रेन। अच्छा, ये जो लाइन है इसका ये मतलब है कि जो पहले लोग थे वो जंगलों में रहते थे और वहाँ पे उन्हें हर वक्त ख़तरा होता था और वो हाइड, मतलब कि उन्होंने अपने आप को ना हाइड करना होता था, छुप के रहते थे, केव्स में रहते थे। तो उस वक्त जब ये बड़ा माइंड था, बड़ा दिमाग, तो वो जो था वो मुश्किल हो जाती थी फिर उन्हें खुद को हाइड करने में और उन्हें दुश्मनों से ख़तरा ज़्यादा हो जाता था। Dunbar asserts that in the absence of any selection pressure, larger brain will not evolve, suggests that brain size may have increased in relation to group size। और इसके साथ साथ ब्रेन साइज की मतलब ब्रेन साइज बड़ा होगा तो हम जो है चीज़ों को ज़्यादा तो अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकेंगे, लैंग्वेज को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकेंगे, यानी इसके ब्रेन डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ फ़वाइद भी थे। अब जो है इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है, विद रिगार्ड टू आवर एवोल्यूशनरी एंसेस्टर द सोशल कॉग्निशन हाइपोथेसिस इज़ दैट, सोशल कॉग्निशन का जो हाइपोथेसिस था उसके मुताबिक हम जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा हम सोशल होंगे, हमारा जो ब्रेन साइज़ है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि आइसोलेशन में ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, जितना ज़्यादा हम लोग इंटरेक्शन करेंगे ब्रेन साइज की डेवलपमेंट होगी। लार्जर ग्रुप साइजेज लेड टू लार्जर ब्रेन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन मोर कैपेबल ऑफ इन्फेयरिंग द इंटेंशंस ऑफ अदर्स एंड लार्जर ब्रेन अल्टीमेटली लेड टू द लैंग्वेज। और मैंने आपको पहले बताया कि जितना हमारा ब्रेन बड़ा होगा वो बेहतर तौर पर लैंग्वेज को सीख सकेगा और लैंग्वेज लर्निंग में उसका किरदार ज़्यादा होगा।